गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी नंबर के फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 को जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे? 6 के फैक्टर। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 2, अब 6 को 2 से करेंगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। 3 से करेंगे 6 को तो भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, और 6 से करेंगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब देखिए 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचता है? 2 बचता है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 4 है वो 6 का फैक्टर नहीं है। तो 6 के जो फैक्टर है वो क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6। इसी तरह से आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 15 है, 15 के फैक्टर 1 और किससे? 3 5 और 15, इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका इनके फैक्टर। ठीक, अब आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब ये नंबर है 15, जैसे 15 है, इस 15 को आप इसके फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 15, तो इसका फैक्टर 1 और 15 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? 15 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, किसी नंबर, ये कहलाएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो किसी नंबर को जब हम 2 या 2 से अधिक नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे 24 है, 24 के अगर फैक्टर की बात करें तो 1 2। अब देखिए, अच्छा देखिए कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि, तो आप ये देखिए 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इससे 2 से डिविजिबल है, 4 है। 3 से भी, क्योंकि सम क्या है? दोनों डिजिट का 6 है, तो 3 से भी डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल है क्योंकि 24 4 की टेबल में आता है। 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा क्योंकि 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। और उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 की टेबल में आता है। ठीक है, 10 से नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 नहीं है। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि सम क्या है? 6 है, 9 से डिविजिबल नहीं है 6। उसके बाद 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बात करेंगे ओड माइनस इवन तो हमारे पास -2 आ रहा है, और डिफरेंस जो कि डिविजिबल नहीं है 11 से। नेक्स्ट आता है 12 की टेबल में, आपको पता है आता है। उसके बाद सीधा आता है ये 24 से डिविजिबल। तो ये सभी क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? अगर इसके फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, जैसे 2 × 3 × 4। ठीक है, तो यानी कि 24 को 2 या 2 से अधिक नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये 24 का क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अब देखिए, अब आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? देखिए, ये इसके फैक्टर है। 24 का फैक्टर है 2 3 और 4, और हमने 24 को इनके फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। 24 को हम लिख सकते हैं 2 3 × 4, इनके फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म। लेकिन देखिए, फैक्टर की अगर जब बात करेंगे, इसका ये जो फैक्टर है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अगर हम 24 को ऐसे लिखे 2 × 3 × 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो ये जो फैक्टराइजेशन है, इसके अंदर की सभी जो फैक्टर है वो क्या है? प्राइम नंबर है। हमारे पास 2 और 3 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर्स को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें और उनके जो फैक्टर है वो क्या हो? प्राइम हो, तो वो फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है।
ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होगा, अभी जैसे 24 है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे हम, आपने पढ़ा होगा पीछे क्लासेस के अंदर भी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी नंबर का हम कैसे कर सकते हैं। तो 24 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। आपको दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से करेंगे। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि 3 है उस पर मूव ऑन कर जाते। अगर 3 से भी नहीं होता तो उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पे, उससे भी नहीं होता तो फिर 7 से। इस तरह प्राइम नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर उससे 2 3 जा 6। क्वेश्चन लिखते जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अब ये देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, किससे हो जाएगा आपके पास, 3 से डिविजिबल हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 आ गया, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो जो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3। ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने भी बोला था कि 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये होगा। और एक बात रखेंगे, किसी भी जो कंपोजिट नंबर है, 24 आपको दिख रहा है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास, कंपोजिट। और जिसके 2 ही फैक्टर होंगे वो नंबर खुद, और 1, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम। तो 24 है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ईच कंपोजिट नंबर्स हैज़ ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आपको यही मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ईच कंपोजिट नंबर हैज़ ए यूनिक फैक्टराइजेशन, ये आप याद रखेंगे। ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है ट्री मेथड, कि कोई भी आपके पास नंबर है उसका आप ट्री मेथड से किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन है वो करेंगे, किस तरह से उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में उसको लिखेंगे। जैसे अभी 24 है, ठीक है, 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से ये नंबर था 24 को हम 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हो, इंटू 1 लिख सकते हो। इसके बाद आप क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, उसके बाद इधर 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो। 2 का आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, और 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1। यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 24 के, वो आपके पास क्या आ गया, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्री मेथड है, इससे कर सकते हो। इसको ऐसे भी करते हैं, जैसे ये 24 है, ठीक है, 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, इधर पे इस तरह का भी 6 इंटू 4। ठीक है, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते चलेंगे, 3। ठीक है, और इधर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर हमारे पास, क्योंकि अब 2 का करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 2 ही आएगा, 3 का 3 आएगा और 2 का 2। ये और मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, ये सब 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, 24 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये ट्री मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसी के बेसिस के ऊपर है एक्सरसाइज 3.3, यही था हमारे पास। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आप एक्सरसाइज 3.3 है वो अपनी RMB में ट्राई कर लेंगे, यही आपका होमवर्क है।